है वो है आपका सर्वेयर कंपास। सर्वेयर कंपास की क्या पहचान है कि इसका जो ग्रेजुएटेड ग्लास यानी ग्रेजुएटेड रिंग जो होता है, यानी जिसके ऊपर रीडिंग्स लिखी हुई होती हैं, डिग्रीज लिखी हुई होती हैं, वो फिक्स होता है। वो क्या होता है? फिक्स होता है। और मैक्सिमम डिग्री उसमें कहाँ तक जा सकती है? 0 to 90 डिग्री। 0 to 90, जिसको आप रिड्यूस्ड बेयरिंग या क्वाड्रेंटल बेयरिंग भी कहते हैं, जिससे पढ़ी जाती है। ठीक है। और इसकी नीडल जो होती है ये पॉइंटेड होती है, यानी जिस तरह घड़ी की सुई होती है बिल्कुल उस शक्ल में होती है। घड़ी की सुई जिस तरह पॉइंट कर रही होती है, और इसमें सिर्फ जो नीडल है वो रोटेट कर रही होती है। डायल जो होता है वो फिक्स होता है। डायल क्या होता है? फिक्स होता है, और नीडल मूव कर रही होती है। ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आपको ये आई वेन नज़र आ रहा है, यानी इसमें से देखते हुए ये सामने आपको दूसरी साइड नज़र आ रही है। यहाँ पे एक होल नज़र आ रहा है यहाँ पे, और इसके अंदर एक जिसको कहते हैं हॉर्स एयर, एक तार लगी हुई है। इसमें से देखते हुए इस तार को देखेंगे, और आगे जो रेंजिंग रॉड लगा होगा जिसको आपने साइड करना है उसको आपने देखना है, और ये तीनों आपस में कॉन्साइड करने चाहिए। तीनों क्या होने चाहिए? आपस में कॉन्साइड, यानी तीनों एक लाइन में आ जाए, तब वो एंगल आपने पढ़ना होता है। और ये एंगल पढ़ने के लिए आपको क्या करना पड़ता है कि जब आप बिल्कुल साइड कर लेते हैं तो ऊपर से इसको आप देखेंगे। जब साइड हो गया इसको वहाँ पे बिल्कुल रोक देंगे, फिर रोटेट नहीं करना आपने, और एंगल नोट कर लेना है कि कितना एंगल आपके पास आया है। समझ आ गई? इसको सर्वेयर कंपास कहते हैं। जो इसका डायल होगा वो फिक्स होगा, सुई जो होगी वो फ्री मूविंग होगी, वो फ्री रोटेट कर सकेगी। समझ आ गई? और इसके अंदर इसको आपने लेवल भी करना होता है। जब प्रिज्म के ऊपर लगाएंगे, सॉरी ट्राइपॉड के ऊपर लगाएंगे, इसके अंदर ये बबल ट्यूब बनी हुई है। वो लेवल देखा होगा ना मिस्त्रियों के पास जो होता है, जिससे वो लेवल करते हैं। तो यहाँ पे देखें एक दो ये आपको बबल ट्यूब नज़र आ रही है। ये बुलबुला जो है पानी का, ये इसके सेंटर में आना चाहिए जब आप उसको ट्राइपॉड के ऊपर फिक्स कर दें तब। ठीक हो गया? तो ये रिड्यूस बेयरिंग्स लेने के लिए सर्वेयर कंपास यूज़ किया जाता है। इसकी समझ आ गई? इसके बाद आपके पास दूसरा, अच्छा इसको बंद तरीके से करना है कि पहले आप इसको बंद करेंगे, फिर इसके बाद यूँ बंद करना है इसको। ठीक है। इसको वापस डालें, दूसरा कंपास देंगे। ये आपके पास आ जाता है प्रिज्मेटिक कंपास। क्या कहते हैं इसको? प्रिज्मेटिक कंपास। प्रिज्म से निकला है। प्रिज्म का क्या मतलब है? ये देखें यहाँ पे छोटा सा आपको एक प्रिज्म नज़र आ रहा है, ये छोटा शीशा नज़र आ रहा है, इसको कहते हैं प्रिज्म। यानी जब आप रीडिंग ले रहे होंगे तो आपको डायरेक्ट इसमें से रीडिंग नज़र आ जाएगी, जबकि मैंने सर्वेयर कंपास में कहा था कि ऊपर से आपको रीडिंग देखनी पड़ती है। इसमें आपको ऊपर देखने की ज़रूरत नहीं होती, डायरेक्ट इसमें से देखते हुए आपको रीडिंग सामने नज़र आ जाती है। ठीक है। अब इसमें देखें, इसके पार्ट्स और से देख लें कि इसके कौन कौन से पार्ट्स हैं। सबसे पहले ये आपके पास आ जाता है प्रिज्म। ठीक है। ये यूं बंद होता है इस तरह से। ठीक है। इस तरह से बंद होता है ये। पहले आपने इसको क्या कहा जाता है? ऑब्जेक्ट वैन। ऑब्जेक्ट वैन यानी ये आपके सामने वाली साइड पे होना चाहिए, जिसके साथ ऑब्जेक्ट को आप कॉन्साइड करेंगे। ठीक है। दूसरा ये इस साइड पे आ जाता है, इसको कहते हैं प्रिज्म। ठीक है। अब इसके अंदर देखें, आपको एक छोटी सी वायर नज़र आ रही है, तार नज़र आ रही है, इसको क्या कहते हैं? हॉर्स एयर। ठीक है। एक बारीक सी तार लगी हुई है, और यहाँ से देखेंगे आप तो इसके अंदर ये तरीका है इसको रखने का। जो आपका आई साइट होगा, आई वेन होगा, इसके अंदर एक छोटी सी क्लीट बनी हुई है, यानी छोटी सी खिड़की है, कट लगा हुआ नज़र आ रहा है। इसमें से देखते हुए आप इस तार को देखेंगे, और इस तार के पीछे आपको वो रेंजिंग रॉड नज़र आएगा, यानी जिस चीज़ को आपने ऑब्जर्व करके एंगल लेना है वो चीज़ आपने, यानी वो रेंजिंग रॉड ही रखा होगा आपने। इस क्लीट में से देखते हुए इस रेंजिंग रॉड को देखना है, इस हॉर्स एयर को देखना है, और इसके पीछे आपको रेंजिंग रॉड नज़र आएगा। ठीक है। और यहाँ से आपको रीडिंग, ये जो छोटा सा आपको शीशा नज़र आ रहा है, प्रिज्म नज़र आ रहा है, यहाँ से आपको डायरेक्ट इसमें रीडिंग नज़र आ जाती है। इसके बाद यहाँ पे इसकी नीचे आपको एक स्क्रू नज़र आ रहा है। ठीक है। अब देखें इसके अंदर जो ये ग्रेजुएटेड रिंग बना हुआ है, जिसके अंदर डिग्रीज लिखी हुई हैं, ये अभी मूव नहीं कर रहा, लेकिन इस स्क्रू को जब आप रोटेट करके लूज़ करेंगे
जब लूज़ करेंगे तो ये रोटेट होना शुरू हो जाएगा, यानी ये नॉर्थ की डायरेक्शन में आना शुरू हो जाएगा। ये देखें, ये अभी रोटेट करना शुरू हो गया है, ठीक है, और नॉर्थ की डायरेक्शन में ये अभी आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह इसके बीच में देखें, आपको ये बबल ट्यूब भी नज़र आ रहा है। जब ट्राइपॉड के ऊपर इसको फिक्स करेंगे तो ये बबल ट्यूब जो है बिल्कुल सेंटर होनी चाहिए, ठीक है। टेम्परेरी एडजस्टमेंट में दो चीज़ें आपने डिस्कस की, एक सेंटरिंग और एक लेवलिंग। लेवलिंग से क्या मुराद है कि ये बबल ट्यूब जो है ये सेंटर में आनी चाहिए, ठीक है। और दूसरा आप देखें, उसमें हमने कहा था सिर्फ आपका जो नीडल होता है वो मूव करता है सर्वेयर कंपास में, जबकि प्रिज्मेटिक कंपास में पूरा ग्रेजुएटेड रिंग मूव कर रहा है, पूरा ग्रेजुएटेड रिंग मूव कर रहा है। ये देखें, ये इस तरह से मूव करता है। अंदर जो इसके रिंग बना हुआ है जिसके ऊपर डिग्रीज लिखी हुई है, ये पूरा मूव कर रहा है इसके अंदर, ठीक हो गया। और इसके बाद पार्ट्स आपको समझ आ गए इसके, ठीक है। और इसमें ये होल सर्कल बेयरिंग पढ़ने के लिए लिया जाता है। प्रिज्मेटिक कंपास से कौन सी रीडिंग ली जाती है? होल सर्कल बेयरिंग सिस्टम में जो रीडिंग्स ली जाती है, यानी मैक्सिमम वैल्यू कहाँ तक हो सकती है? 360 डिग्री तक। फिर मैंने आपको समझाया कि इसमें जो डिग्रीज होती हैं वो 10-10 के डिफरेंस से लिखी गई हैं, 10 डिग्री, 20 डिग्री, और उसके दरमियान में फिर मज़ीद उसको डिवाइड किया गया है। एक बड़ी लाइन जो है वो 1 डिग्री के बराबर है, और मिनिमम कितनी वैल्यू ले सकते हैं आप? 30 मिनट तक, यानी इसका लीस्ट काउंट कितना है? 30 मिनट। और सर्वेयर कंपास का लीस्ट काउंट जो होता है वो 1 डिग्री होता है। उसका कितना होता है लीस्ट काउंट? 1 डिग्री तक। तो ये दो मेन डिफरेंसेस दो कंपास के दरमियान में मैंने आपको बताए। समझ आ गई? अब दोनों कंपास अगर आपके सामने रखे जाए तो आप उसमें फ़र्क कर सकें कि सर्वेयर कौन सा है और प्रिज्मेटिक कौन सा। ठीक हो गया?